वेलकम टू दिस लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम थॉमस हार्डी के द्वारा लिखित एक फेमस नोवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्लाउड का मेल कैरेक्टर गैब्रियल ओक को डिस्कस करेंगे। यह वह कैरेक्टर है जो पहली ही नजर में बाथशेबा से प्यार कर बैठता है, लेकिन बाथशेबा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो देखते हैं कि किस तरीके से वो उसके इनकार करने के बावजूद भी, उसके इग्नोर करने के बावजूद भी उसके प्यार में कभी कोई कमी नहीं हो। गैब्रियल ओक, a regular study of Thomas Hardy's novel Far from the Madding Cloud reveals Gabriel Oak as the real hero। अगर हम देखें फार फ्रॉम द मैडिंग क्लाउड का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि गैब्रियल ओक एक वास्तविक हीरो के रूप में नजर आता है। In fact, the novel is the description of Oak's love at first sight for Bathsheba। वास्तव में कह सकते हैं कि जो उपन्यास है, जो नोवेल है, वो एक वर्णन है किसका? ओक के प्यार का, जो कि पहली नजर में हो जाता है उसको बाथशेबा से। द नोवेल बिगिंस विद हिम एंड एंड्स विद हिज मैरिज विद बाथशेबा। इस नोवेल की शुरुआत भी उसी के साथ होती है और अंत भी बाथशेबा के साथ, जब उसकी शादी होती है, उसी के साथ हो जाती है। सफरिंग्स एंड डिफीट्स व्हाट ही फेस्ड आर द सिंबल्स ऑफ हिज हीरोइज्म। परेशानी और हार जिसको कि उसने फेस किया, सामना किया है, वो सब उसके हीरोइज्म के प्रतीक बन जाते हैं। टू फ्रेंडशिप सच्ची दोस्ती के प्रतीक बनते हैं, डिवोशन उसके समर्पण के प्रतीक बन जाते हैं, कृष्ण और धैर्य के, विच प्रूव हिम अ ट्रू हीरो ऑफ द प्रेजेंट नोवेल, जो उसे प्रेजेंट नोवेल का एक सच्चा हीरो सिद्ध करते हैं। देखते हैं इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। According to Hardy, Gabriel Oak is not a dashing and fashionable type of hero, but a handsome blazer। हार्डी के अनुसार अगर हम बात करें तो गैब्रियल ओक ज्यादा डैशिंग नहीं है, मतलब ज्यादा बहुत हम कहेंगे बहुत स्मार्ट है, ऐसा नहीं है। एंड फैशनेबल टाइप ऑफ हीरो, और वो कोई एक फैशनेबल टाइप का भी हीरो नहीं है, बट ये हैंडसम ब्लेजर, बल्कि हम कह सकते हैं एक ग्रामीण है, एक गांव का है जो हैंडसम है। ही वियर्स ए लो क्राउन फेल्ट है, उसने एक क्राउन, एक हल्की सी क्राउन वाली जो मुकुट टाइप की एक छोटी सी जो पतली सी जो हैट होती है वो उसको पहनता है। एंड ए लॉन्ग कोट, एक लंबे से कोट को पहनकर नजर आता है। ही इज ए रफ डायमंड विदाउट पॉलिश। हम ये कह सकते हैं वो एक डायमंड है, क्योंकि वो एक रियल हीरो है, तो वो एक डायमंड है। लेकिन डायमंड कैसा डायमंड? जिसकी की कोई पॉलिश नहीं होती, क्योंकि एक डायमंड होता है वो हम हमेशा देखते हैं कि डायमंड का होता है जिसमें बहुत ज्यादा चमक होती है, और चमक तभी होती है जब वो इस हीरो को पॉलिश किया जाता है। अगर हम अनपॉलिश हीरो को देखेंगे तो वो हीरो चमकीला चमकता नहीं है, बल्कि वो अजीब सा दिखने लगता है। तो उसी तरीके से उसको हम रफ डायमंड का नाम देते हैं कि डायमंड तो है, उसके अंदर सारी क्वालिटी डायमंड की, लेकिन कैसा है वो चमकने वाला नहीं, विदाउट पॉलिश, जिसको कि निखारा नहीं गया है। इन शॉर्ट ही इज ए बैचलर ऑफ 28। वो 28 का बैचलर है, 28 साल का है। हार्डी प्रेजेंट्स हिज फेस इन दिस वे। हार्डी उसके चेहरे को इस तरीके से प्रस्तुत करता है। व्हेन ओक स्माइल, जब ओक मुस्कुराता है, द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ टच द ईयर्स ऑलमोस्ट, कि उसके माउथ के जो कॉर्नर होते हैं, साइड का हिस्सा होता है, वो उसके कानों को अक्सर वो टच कर जाते हैं। इस तरीके से उसका फेस है। सिंसियर एंड ऑनेस्ट, वो सिंसियर भी है और ऑनेस्ट भी, ईमानदार भी है। ओक इज सो मच सिंसियर एंड ऑनेस्ट टू बाथशेबा दैट ही कैन नॉट सी बाथशेबा इन ट्रबल। ओक इतना ज्यादा सिंसियर है और ऑनेस्ट है किसके प्रति? बाथशेबा के प्रति। वफादार भी है और ईमानदार भी है, कि वह बाथशेबा को कभी भी प्रॉब्लम में, ट्रबल में नहीं देख सकता। When Troy and workers are lost in dance and drink, he fears what Bathsheba say। जब ट्रॉय और बर्कर सभी लोग डांस और ड्रिंक में शराब पीकर और डांस करने में खोए हुए थे, तो उसे डर था बाथशेबा कि कहीं बाथशेबा के पास कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कि कहीं बाथशेबा के साथ कहीं कुछ घटित ना हो जाए। ठंडी एंड लाइटिंग डिस्टर्ब बाथशेबा स्लीप, क्योंकि जो तूफान है और जो बिजली कड़क रही है, वो बाथशेबा की नींद को क्या कर देती है? डिस्टर्ब कर देती है। She comes out of her room and finds Oak all alone, working hard to save her job। वह बाहर आती है अपने कमरे से और देखती है कि ओक केवल अकेला ही
बहुत कठिन परिश्रम करा उसकी फसल को बचाने के लिए, क्योंकि वहां पे जब ट्रॉय और वर्कर्स जब पी करके डांस करने में मग्न थे, उस वक्त बादशीबा अपने कमरे में सो रही थी, और बादशीबा की फील्ड में, खेतों में ग्रीन, मतलब वहां पे फसल लगी हुई थी। तो उसको चिंता थी कि ऐसा कि बादशीबा इस वक्त सो रही होगी, कहीं उसकी फसल बर्बाद ना हो जाए। इसलिए उस तूफान में और रोशनी, बिजली कड़कते समय अक्सर बादशीबा की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जग जाती है। तभी वो बाहर निकलती है और देखती है कि ओक अकेला उसकी फसल को बचाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। टेरिबल लाइटनिंग फ्राइटन्स हर, बल्कि वो भयानक जो बिजली कड़कती है वो उसको डरा देती है। एंड सी क्लचेस ओक, वह ओक को पकड़ती है, बाय द आर्म, और वहां उसकी बाह पकड़ के उसको पकड़ती है। वैन सी स्टॉर्म इज ओवर, जब तूफान खत्म हो जाता है, ओक सेज, ओक कहता है ही इज गोइंग अप अगेन, कि वो फिर से जा रहा है। देन बादशीबा रिमार्क, तो बादशीबा कहती है दैट ही इज काइंडर देन शी डिजर्व्स, वो कहती है कि बहुत ज्यादा दयालु, वो इतना दयालु है कि शायद बादशीबा उसको डिजर्व नहीं, यानी बादशीबा जितनी चीजों को डिजर्व करती है वो उससे कहीं ज्यादा दयालु। His love and devotion for Bathsheba, उसका प्यार और समर्पण बाथशेबा के प्रति। We know Gabriel Oak loves Bathsheba at first sight, पहली नजर में गैब्रियल ओक को बाथशेबा से प्यार हो जाता है। He opens his heart before her, but she neglects him. वह अपने दिल को उसके सामने खोलकर रख देता, अपने प्यार का इजहार कर देता, बट शी नेगलेक्ट्स हिम, लेकिन वो उसको भाप नहीं देती, वह उसको इग्नोर कर देती है, ध्यान नहीं देती। नो अदर गर्ल कम्स टू हिज माइंड, लेकिन उसके बावजूद भी कि उसने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसने उसको इनकार कर दिया, कोई दूसरी लड़की कभी उसके माइंड में नहीं आती है। Even then we find him devoted to Bathsheba throughout the novel, as he knows her past and saves her crops and at last marries her. हम देखते हैं कि वह, उसका जो समर्पण है बाथशेबा के प्रति पूरे नोवेल में दिखाई देता है, जबकि वो जानता है कि उसने उसके पास्ट को भी इग्नोर कर, क्योंकि बाथशेबा कभी किसी से प्यार करने लगती, कभी किसी के साथ प्यार करने, कभी किसी के साथ शादी हो जाती है, तो उसके पास्ट को वो इग्नोर कर देता है, इतना ज्यादा उससे प्यार करता है कि उसके पास्ट को इग्नोर कर देता है। एंड सेव हर क्रॉप, उसकी फसल को भी बचाता है, और लास्ट में उसके साथ शादी भी करने को तैयार हो जाता है। हिज डिवोशन टू ब्यूटी, वह अपने कार्य के प्रति भी काफी समर्पित है। ही ऑलवेज गेट स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज मास्टर बाथशेबा हु हैज रिजेक्टेड हिज लव, बाथशेबा जिसने उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया, और वह अक्सर ही अपने मालिक बाथशेबा से, क्योंकि बाथशेबा के खेतों में ही काम करता है, और बाथशेबा इसको हमेशा चिल्लाती थी, डांटती रहती, लेकिन वो हमेशा डांट फटकार भी खाता है। इवन देन ही फुलफिल्स हिज ड्यूटी एज ए फादर एंड शेफर्ड वेल, फिर भी वह अपने कर्तव्य को निभाते हैं किसान के रूप में, एक रवैया के रूप में, जितनी अच्छी से अच्छी वो कोशिश कर सकता है अपने कार्य को पूरा करने की, जैसे अपने कर्तव्य को निभाता है। ही क्योर्स बाथशेबा, ठीक है, यहाँ तक कि बाथशेबा की जो भीड़ होती है उसका भी इलाज करता है। He puts out fire in the form of Bathsheba, वह आग भी बुझाता, फायर इन द फॉर्म ऑन, यानी बाथशेबा के जब फॉर्म पर आग लग जाती है तो उसको बुझाता भी है। ही नेवर केयर्स फॉर टाइम डे एंड नाइट बट हैप्पी वर्क हार्ड, वह कभी भी समय की, दिन और रात की परवाह नहीं करता, बल्कि वह हमेशा ही कठिन परिश्रम करता, हमेशा खुश, मतलब खुश होकर ही वो कठिन परिश्रम करता है, ऐसा नहीं कोई दुखी होकर करता, वो हमेशा हैप्पी मूड में कठिन परिश्रम करता है, क्योंकि वो कठिन परिश्रम किसके लिए करता है, बाथशेबा के लिए। ए मैन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाला भी व्यक्ति है, आप स्वाभिमान भी है उसके अंदर। ही इज डिवोटेड टू बाथशेबा बट हैज हिज सेल्फ रेस्पेक्ट, माना कि वो बाथशेबा के प्रति समर्पित है, लेकिन उसका खुद पे एक सेल्फ रेस्पेक्ट, आप स्वाभिमान भी है। When Bathsheba threatened to terminate his services at the end of the week, जब सप्ताह के अंत की ओर बाथशेबा उसको अपनी सेवाओं से टर्मिनेट कर देती है, उसको धमकी दे देती है, वो टर्मिनेट कर दी, वो टर्मिनेट कर भी देती है। ही लेफ्ट द जॉब इमीडिएटली, वो तुरंत ही जॉब को, उसने तो केवल धमकी दी थी, कोई टर्मिनेट करके निकाल देगी जॉब से, लेकिन उसको तुरंत ही जॉब को छोड़कर चला जाता है। ही इज कॉल्ड बैक टू सेव हर सी बाय बाथशेबा, लेकिन फिर उसको बुलाया जाता है, बाथशेबा उसको खुद बुलाती है कि उसकी भीड़ को बचा ले। सी रिफ्यूजेस टू oblige unless he is properly and politely invited, वे मना कर देती हूँ oblige, oblige करने का, आगे करने का, unless he is properly and politely invited, जब तक कि उसको उचित रूप तरीके से, पोलाइटली तरीके से इनवाइट नहीं किया जाता, तब तक वो उसको नहीं बुलाती। यानी कहने का मतलब है कि बातचीत को उसको जरूरत होती है उसकी सीट को सेव करने के लिए, भीड़ को बचाने के लिए, तो वो प्रॉपरली तरीके से
उसको एक पोलाइटली तरीके से वो उसको आमंत्रित करती है और उसके लिए वो आभार भी प्रकट करती है। ए मैन ऑफ बैलेंस्ड माइंड, एक संतुलित दिमाग का व्यक्ति भी है। When Bathsheba rejects his love, he does not lose the balance of his mind. जब बातशीबा उसकी प्यार को रिजेक्ट कर देती है, इनकार कर देती है, तो वह अपनी माइंड का जो बैलेंस संतुलन को खोता नहीं है। He gives good and reasonable advice to others, वह हमेशा एक अच्छा एक तार्किक सलाह भी दूसरों को देता है, यानी वो लोगों की मदद भी करता है, लोगों को प्रॉपरली सलाह भी देता है। ए मैन ऑफ पेशेंस, एक धैर्यवान व्यक्ति है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी की अपने आप में एक अद्भुत गुण है। नो मैन कैन सेट हिज लव इन द आर्म्स ऑफ अदर्स, कोई भी व्यक्ति अपने प्यार को किसी दूसरों की बाहों में नहीं देख सकता, लेकिन ये बात सिवा को लोगों के पास देखता है। लोगों के पास देखने का मतलब, क्योंकि बात इसकी बात को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन वो दूसरों से प्यार करने लगती है, ये फिर भी उससे प्यार करता है, जबकि कोई व्यक्ति नहीं देख सकते, कोई व्यक्ति जिससे प्यार करता है वो किसी और से प्यार करता है। But Oak shows or has this rare patience in his love for Parthika. फिर भी ओक में वो पेशेंस, वो धैर्य है जो कि बहुत मुश्किल से होता है, कि वो अपने प्यार और पार्थिका के प्रति जो उसका प्यार है वो अपने धैर्य को बनाए रखता है। As a watchful spectator of the affairs between Parthiva and Bollywood, वे पार्थिवा और बॉलीवुड के बीच में जो लव अफेयर चल रहा होता है उसको भी एक बहुत ही एक दर्शक के रूप में उस मैटर को भी देखता है, लव अफेयर को देखता है। देन बिटवीन पार्थिवा एंड ट्रॉय, फिर वो पार्थिवा और ट्रॉय के बीच में भी प्यार को देखता है। एंड अगेन पार्थिवा एंड बॉलीवुड, फिर से वो पार्थिवा बॉलीवुड के बीच में के प्यार को भी देखता है। He remains silent, पे हमेशा साइलेंट रहता है and bears all his misery and suffering philosophically. अगर देखें दार्शनिक रूप से वह सभी कष्ट को परेशानी को भी महसूस करता है, लेकिन वो कभी इस चीज का इजहार नहीं करता कि वो बाकी वक्त जब दूसरों के पास देखता है तो उसे प्रॉब्लम होती है, वो कभी इस चीज का इजहार नहीं करता है। इवन ही नेवर इग्नोर्स हिज ड्यूटी, फिर भी उसने कभी भी अपने कर्तव्य के प्रति इग्नोरेंस नहीं दिखाई, अज्ञानता नहीं दिखाई है। दिस इज हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, यही उसकी सबसे बड़ी अद्भुत एक असाधारण गुण है। बट एट लास्ट हिज पेशेंस मेल्ट्स द हार्ट ऑफ बाथशेबा, लेकिन अंत में उसका धैर्य ही बाथशेबा के दिल को क्या कर देता, पिघला देता है। Thus he proves the truths of patience are always sweet. इस तरीके से वो सिद्ध करता है कि धैर्य का जो फल होता है वो हमेशा ही मीठा होता है, क्योंकि उसने अपने प्यार में धैर्य रखा। और लास्ट में बाथशेबा इस चीज को महसूस भी करती कि उसने इतने सारे लोगों से प्यार किया, लेकिन वो चीज उसे कहीं भी नजर नहीं जो उसे ओक में नजर। हिज सिंपलिसिटी एंड फ्रैंकनेस, वो एक साधारण भी और एक फ्रैंक भी है। ही सिंपल बट फ्रैंक इन हिज डीलिंग, वह साधारण है लेकिन अपने कार्य के प्रति काफी फ्रैंक है वे। ही नोज नथिंग अबाउट पॉलिश लैंग्वेज, उसे पॉलिश लैंग्वेज नहीं आती, उसे बड़ा चक्के लैंग्वेज नहीं आती, वो दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा अच्छा बोले। ही इज अ रफ डायमंड है, इसीलिए उसे कहा जाता है रफ डायमंड, एक ऐसा डायमंड जो रफ। हिज लव फॉर म्यूजिक एंड नेचर, म्यूजिक और प्रकृति के प्रति उसका प्रेम है। गैब्रियल ओक हैज ग्रेट लव फॉर म्यूजिक एंड नेचर, काफी प्रेम भी रखता है। He looks at the stars and feels glad to see them. वह हमेशा तारों को देखता है और तारों को देखकर उसे जो खुशी महसूस होती है, प्रकृति म्यूजिक सुनता है उसमें, तो उसको एक बहुत आनंद महसूस कराती, बहुत ज्यादा खुशी उसको देती है। His weakness, Gabriel Oak has many weaknesses in his character. अगर देखा तो उसके तरफ में बहुत सारी कमजोरियां हमें देखने को मिलती हैं। He lacks the self confidence in love, कि शायद उसका जो आत्मविश्वास होता है प्यार में खो जाता है, उसकी कहीं ना कहीं कमी उसको महसूस होती है। He suffers for want of grace and lustre, वह परेशान होता है फॉर वांट ऑफ ग्रेस, यानी वो भी चाहता है कि उसको लोग ग्रेसफुल तरीके से उसको महसूस करें, लेकिन उसके पास उसको परेशान होते हैं इन सब चीजों से। ऑन अकाउंट ऑफ हिज वीकनेस ही वर्क्स एंड सफर्स, फिर भी इन सभी कमियों के बावजूद भी वह कठिन परिश्रम करता है और परेशान भी होता है। इस तरीके से वो एक रियल हीरोइन आपको नजर आता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, गैब्रियल का कैरेक्टर कैसा है, मे बी प्रॉपरली आपको क्लियर हो गया होगा। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी